नमस्कार। हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि भाई इस जादुई डिब्बे के अंदर आखिर है क्या? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से हिस्से हैं जो मिलकर इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर आखिर है क्या। फिर बात करेंगे उसके दिमाग और याददाश्त की। उसके बाद ग्राफिक्स और पावर टीम से मिलेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। और फिर देखेंगे कि आगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। मान लीजिए कि हम कंप्यूटर के केस को खोलने जा रहे हैं और ये देखने वाले हैं कि ये सिर्फ एक खाली डिब्बा बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये है, एक कंप्यूटर सिर्फ एक बॉक्स तो है नहीं, तो फिर इसके अंदर होता क्या है? सच कहूं तो इसके अंदर छोटे छोटे पुर्जों की एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। और ये सारे पुर्जे एक टीम की तरह काम करते हैं। तो कौन है इस टीम के खिलाड़ी? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो टीम के सारे खिलाड़ी एक ही जगह पर मिलते हैं और इसी जगह को हम कहते हैं मदरबोर्ड। इसे आप कंप्यूटर का शहर भी समझ सकते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर टेक्निकली देखें तो मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर के हर एक हिस्से को एक दूसरे से बात करने देता है, कम्युनिकेट करने देता है। इसके बिना कोई भी हिस्सा दूसरे से जुड़ ही नहीं सकता, कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि मदरबोर्ड को एक शहर का नक्शा मान लिया जाए। सोचिए, इस नक्शे पर सड़कें बनी हैं, रास्ते बने हैं, जो शहर की सारी जरूरी इमारतों को, जैसे कि दिमाग, मेमोरी, इन सबको आपस में जोड़ते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा कंप्यूटर खड़ा होता है। ठीक है, तो शहर का नक्शा तो देख लिया। अब बारी है शहर के सबसे जरूरी निवासियों से मिलने की, यानी वो हिस्से जो सोचते हैं और याद रखते हैं। और इनमें सबसे पहले आता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को पूरा करता है और सारे कैलकुलेशंस भी यही करता है। आसान भाषा में कहें तो सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग है। जब भी माउस से क्लिक होता है, कीबोर्ड पर कुछ टाइप होता है या कोई भी प्रोग्राम खुलता है, तो सीपीयू ही वो है जो ये सोचता है कि ओके, अब ये करना है, और फौरन उस काम को पूरा कर देता है। अब देखिए, दिमाग के साथ साथ एक अच्छी याददाश्त भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर काम आती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरह की टेम्पररी मेमोरी है। मतलब यहां वो डेटा रखा जाता है जिसकी सीपीयू को फौरन जरूरत पड़ती है। और टेम्पररी इसलिए क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, ये मेमोरी खाली हो जाती है। रैम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक वर्कबेंच या काम करने वाली मेज की तरह सोचना। जैसे जब हम कोई काम करते हैं तो जरूरी सामान अपनी मेज पर फैला लेते हैं ताकि सब कुछ हाथ के पास रहे। बस रैम भी सीपीयू के लिए ठीक यही काम करती है, सब कुछ रेडी रखती है। लेकिन एक सवाल है, उन फाइलों का क्या जिन्हें हमेशा के लिए सेव करके रखना है? उसके लिए है स्टोरेज, जैसे कि एसएसडी या एचडीडी। ये वो हिस्सा है जो सारी फाइलों, फोटोज, प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करता है, तब भी जब कंप्यूटर बंद हो जाए। तो अगर रैम काम करने की मेज है, तो स्टोरेज एक बड़ी सी लाइब्रेरी या फाइल कैबिनेट है। ये वो जगह है जहां सारा डेटा, सारी फाइलें लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाती हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े उन्हें वहां से निकाला जा सके। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। रैम टेम्पररी है, बहुत तेज है, पर उसकी कैपेसिटी कम होती है, बिल्कुल काम की मेज की तरह। वहीं दूसरी तरफ स्टोरेज परमानेंट है, रैम से धीमी है, पर उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह। लोगों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये एनालॉजीज इसे एकदम क्लियर कर देती हैं। चलिए अब मिलते हैं टीम के दो और बहुत जरूरी मेंबर्स से। एक वो जो हमें स्क्रीन पर सब कुछ दिखाता है, और दूसरा वो जो पूरी टीम को एनर्जी देता है। ये है जीपीयू, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक स्पेशल प्रोसेसर है, मतलब इसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया है, और वो है स्क्रीन पर तस्वीरें, वीडियो और एनिमेशन बनाना, जिसे हम रेंडर करना भी कहते हैं। तो जीपीयू को हम कंप्यूटर का आर्टिस्ट कह सकते हैं। स्क्रीन पे जो भी कुछ नजर आता है, चाहे वो कोई गेम हो, कोई फिल्म हो, या फिर बस हमारा डेस्कटॉप, उसे जीपीयू ही बना रहा है। कह सकते हैं कि वो हर एक पिक्सल को पेंट कर रहा है। लेकिन इस पूरी टीम को काम करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है? यहीं पर एंट्री होती है पावर सप्लाई यूनिट, यानी पीएसयू की।
ये दीवार के सॉकेट से बिजली लेता है और उसे ऐसी पावर में बदलता है जिसे कंप्यूटर के सारे हिस्से इस्तेमाल कर सकें। तो पीएसयू को कंप्यूटर का दिल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे दिल हमारे शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचाता है, वैसे ही पीएसयू कंप्यूटर के हर एक पार्ट, सीपीयू, मदरबोर्ड, जीपीयू, सब तक बिजली पहुंचाता है ताकि वो सब अपना अपना काम कर सकें। तो हमने टीम के सारे खिलाड़ियों से एक एक करके तो मिल लिया, पर असली मैजिक तो तब होता है जब ये सब एक साथ काम करते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये टीम वर्क होता कैसे है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई ऐप खोलना हो। देखिए, जैसे ही ऐप के आइकन पर क्लिक होता है, एक कमांड जाता है। स्टोरेज यानी लाइब्रेरी से उस ऐप का डेटा सीधा सीपीयू यानी दिमाग के पास पहुंचता है। फिर सीपीयू उस डेटा को रैम यानी अपनी वर्क बेंच पर लोड करता है ताकि उस पर तेजी से काम हो सके। और फाइनली जीपीयू यानी आर्टिस्ट उस ऐप को हमारी स्क्रीन पर ड्रॉ कर देता है। और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। कमाल है ना? तो ये थी कंप्यूटर के अंदर की पूरी टीम। अब वक्त है कि हम खास बातों को एक बार फिर से दोहरा लें और थोड़ा भविष्य की तरफ भी देखें। तो एक फटाफट रीकैप करते हैं। याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है। मदरबोर्ड है शहर, सीपीयू है दिमाग, रैम है काम करने की मेज, स्टोरेज है लाइब्रेरी, जीपीयू है आर्टिस्ट और पीएसयू है दिल। इन एनालॉजी से ये याद रखना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। यही सारे हिस्से एक साथ मिलकर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देते हैं, हमारे काम से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ। और ये टेक्नोलॉजी तो लगातार बेहतर होती जा रही है। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा जो इन सभी हिस्सों को और भी बेहतर बना देगा और हमारी दुनिया को और आगे ले जाएगा।